हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में जो वेपन्स है उन्हें उनका ओनर फाइंड नहीं कर सकता है, वो खुद अपने ओनर को फाइंड कर सकते हैं, जिन्हें की डिवाइन आर्म्स कहा जाता है। और वो डिवाइन पावर्स को पॉजेस करते हैं, यानी कि उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। और तो और वो अपने ओनर की सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वेपन डिस्ट्रॉय होता है तो फिर ओनर भी मारा जाएगा। और वो काफी सारी पावर्स को पॉजेस करते हैं। एक नोबल फैमिली जिसने की इविल गॉड को खत्म कर दिया, जो कि डुकल हाउस है, वहां पर जो बच्चे बॉर्न होते हैं उन्हें शुरू से ही सब कुछ दिया जाता है ताकि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। उनके पास सब कुछ होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बॉडीज, स्ट्रॉन्ग वेपन्स, इनक्रेडिबल टैलेंट और डिवाइन आर्म। डिवाइन आर्म यानी कि हमारे सोल वेपन्स की बात हो रही है। अब हमारा एमसीए में बताता है कि मैं भी इस फैमिली में बॉर्न हुआ। मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि मैं एक प्रोडिजी था। इस फैमिली में बॉर्न होने के बाद मुझे लगा था कि मैं आगे जाके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा क्योंकि मेरा सोल वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पास कोई भी सोल वेपन नहीं, यानी कि मैं हमेशा ही वीक रहूंगा और मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता हूँ, तो मैं पूरी तरह टूट गया। अब मैं इस फैमिली की हिस्ट्री में पहला फेलियर बन चुका हूँ। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़के को मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि हमारे लिए कि तुम शर्म से ज्यादा कुछ नहीं हो। हमें इसके बारे में बताया जाता है, जो कि डुकल फैमिली का सेकंड सन होता है जिसका नाम जियान है। तभी जियान हमारे एमसी के बालों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम हमारी फैमिली में एक ट्रैश हो क्योंकि तुम किसी भी डिवाइन वेपन को समन नहीं कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है जियान ने हमारे एमसी को काफी ज्यादा मारा भी होता है। वहां पर जो लड़कियां होती है, पीले बाले वाली जो की बड़ी लड़की होती है ड्यूक फैमिली की, जिसका नाम जेसिका है, और जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम सीरिया है, जो की सेकंड डॉटर है ड्यूक फैमिली की। तभी सीरिया हमारे एमसी की ओर जाने लग जाती है, लेकिन जेसिका अपनी टांग को उसके रास्ते में अड़ा देती है, जिससे कि सीरिया वहीं पर गिर जाती है। फिर जेसिका उसके सर के ऊपर अपनी लात रख देती है और उससे कहती है कि हमने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर देखना है क्योंकि तुम जैसे लोगों की जगह यहीं पर है। तुम सभी काफी ज्यादा कमजोर और तुम्हारा खून भी काफी ज्यादा गंदा है। तभी दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है जिसका नाम बेल है, वो खड़ा होने लग जाता है, लेकिन जियान उसके पेट के ऊपर एक पंच मारता है जिससे वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है और उसे काफी ज्यादा मारने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे लोगों की यहीं पर जगह है, तुम जैसे को मर जाना चाहिए। और वो उसे मारता हुआ मोंगरील कह रहा होता है। हमें दिखाया जाता है सीरिया को जेसिका भी मोंगरील कह रही होती है। अब हमें इन दोनों बच्चों के बारे में बताया जाता है जो कि स्लेव्स के बेटे, यानी कि इनकी मॉम जो है वो एक स्लेव थी, इसीलिए इनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और तो और इन्हें मोंगरील भी कहा जाता है। और यहाँ पर जब भी इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये बेल और सीरिया को काफी ज्यादा पीटते हैं। अब हमारा सीन बदलता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल सीरिया से माफी मांग रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि इसमें सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूं और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी सीरिया से कहती है कि ओनी चैन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी। बेल सीरिया से कहता है कि हालांकि मेरे पास कोई डिवाइन वेपन नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रांग बनूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें एक अच्छी सी लाइफ दूंगा। इसी के साथ हमें बेल बताता है कि मैं अपने इस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस पैलेस में रह के कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिवाइन वेपन नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। अब तक कुछ दिन बीत चुके होते हैं और रात के समय में बारिश हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है अपने पैलेस को छोड़कर बेल वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पावरफुल होना है। हालांकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिर भी मेरी बहन को काफी ज्यादा बुली किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि आखिर उसकी हालत किस तरह की हो जाएगी, लेकिन मैं जल्दी पावरफुल होकर आऊंगा क्योंकि मैं अगर इसी पैलेस में रहता हूँ तो मैं कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। और मैं एक नॉर्मल वेपन को यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जो एक डिवाइन वेपन यूजर होता है उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और तो और उसका डिवाइन वेपन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मैं उसके ऊपर नॉर्मल वेपन के साथ अटैक करूंगा तो फिर वहां पर मेरी हार तय है। इसी वजह से मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ और मैं जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूंगा क्योंकि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। इसी के साथ वो एक स्टोर में आ चुका होता है, वो वेपन स्टोर होता है, वहां पर वो वेपन्स को बाय कर सकता था और वो वेपन ओनर से कह रहा होता है, यानी स्टोर ओनर से कह रहा होता है कि जितने भी आपके स्टोर में वेपन्स है मैं उन सभी को बाय करता हूँ। इसी के साथ वो उन्हें गोल्ड दे देता है। स्टोर ओनर उससे कहता है तुम एक वॉर को स्टार्ट करने वाले हो जो तुम इतने सारे वेपन्स को बाय कर रहे हो। अब हमें डायरेक्ट 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैली घोड़े के ऊपर बैठ के अपने सारे वेपन्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है। वो काफी सारे मॉन्स्टर्स की ओर पहुंच जाता है। काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं, वो उनके पास पहुंचकर अपने सारे वेपन्स को रेडी कर देता है और उससे कहता है चलो ठीक है अब इस लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो अपने सारे वेपन्स के साथ वहां पर स्लैशेस मारने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है उसने जितने भी स्लैशेस मारे होते हैं वो जाके और उन सभी मॉन्स्टर से लगते हैं जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर वहां पर खत्म हो जाते हैं और उसने पूरे के पूरे बड़े एरिया के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया होता है। और वहां पर एक बंदा जो कि एक पहाड़ पे खड़ा होता है, वो हमारी बेल को देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा लाजवाब हो, हालांकि तुम्हारे पास कोई डिवाइन वेपन नहीं फिर भी तुम अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुके हो। वो बेल से कहता है क्या तुम अपनी फाइट को करने के लिए इतने सारे वेपन्स को यूज कर सकते हो और क्या तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि इन सभी वेपन्स को तुम इजीली यूज कर सकते हो और क्या सच में तुम्हारे पास कोई डिवाइन वेपन है जिस वजह से तुम इतने सारे वेपन्स को यूज करते हो। और वो बेल से कहता है मैं अपनी इस लंबी ट्रिप में तुम जैसे ही बंदे की तलाश कर रहा था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तुम पर आ चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारा पोटेंशियल है जिससे कि तुम आगे जाके एक हीरो बन सकते हो। इसी के साथ वो अपने हाथ के ऊपर अपनी कुछ पावर को एक्टिवेट करता है और वो जमीन के ऊपर शूट कर देता है जिससे कि एक इलेक्ट्रिसिटी जाके जमीन से टकराती है और वहां पर एक स्क्रैबर आ जाता है। स्क्रैबर यानी कि ऐसी चीज जिसमें कि तलवार को रखा जाता है। तभी वो बंदा उससे कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। इसी के साथ बेल उस स्वॉर्ड को यानी कि उस स्क्रैबर को पकड़ता है
और उससे कहता है कि ये तो एक स्वॉर्ड नहीं है, तो एक स्क्रैबर है, आखिर मैं इसके साथ किस तरह फाइट कर सकता हूँ और कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। अब हमें इस डिवाइन स्क्रैबर के बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन स्क्रैबर है और इसका नाम एवलॉन है, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन स्क्रैबर है और इसका नाम एवलॉन है, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट 5 जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो थे, उन सभी के पास ये स्क्रैबर था, जिससे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हुआ है। और ये स्क्रैबर जनरेशन वाइज अपने